तो आपने इस चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा, सेक्शन फार्मूला पढ़ा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पॉलीगॉन, सम स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल, सेंट्रोइड इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, एक्स सेंटर, और लास्ट में आपने लोकस डिस्कस किया था। नाउ आज अपन फर्दर मूव कर रहे हैं और नेक्स्ट हेडिंग आप डालिए वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो नेक्स्ट हेडिंग है वेरियस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। और इन फॉर्म में सबसे पहला है जनरल फॉर्म, स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म। तो लिखेंगे इसमें जनरल फॉर्म क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि इन दिस फॉर्म इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन is given by the equation ax plus by plus c equals to 0 where a b c are real numbers। तो ये आप पढ़ते आओ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है and this linear equation in two variables always represent a straight line in 2D। ये जो एक्स वाई में एक लीनियर इक्वेशन है, ये हमेशा एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा 2D में, और ए बी सी रियल नंबर्स हैं। जब आप ए का, बी का और सी का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डालेंगे देन यू गेट डिफरेंट डिफरेंट लाइंस। तो कुछ पर्टिकुलर केस हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जो कि हम इस लाइन की हेल्प से बना सकते हैं। तो हियर वी डिस्कस सम पर्टिकुलर केस। और उन पर्टिकुलर केस में सबसे पहला, यदि मैं इस इक्वेशन में c को 0 डाल देता हूँ, इफ यू पुट c इक्वल्स टू 0 then this becomes ax plus by equals to 0, और ax plus by equals to 0। तो ये जो इक्वेशन है दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन, बट उसकी खासियत ये है कि ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होता है क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म गोल हो गया और ये 0 0 से सेटिस्फाई होगा। तो ये हमेशा याद रखें, कोई भी कर्व जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, केवल वेरिएबल वाले टर्म है, तो वो कर्व हमेशा ओरिजिन से पास होता है। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes through origin। ये ओरिजिन से पास होने वाला स्ट्रेट लाइन होगा, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो ओरिजिन से पास होने वाला स्ट्रेट लाइन बनेगा। नाउ सेकंड कंडीशन, यदि आप इस इक्वेशन में ए के साथ साथ सी को 0 डाल देते हो, ए भी 0 कर दिया, सी भी 0 कर, तो आपको मिलेगा y बराबर 0। और आप जानते हैं y इक्वल्स टू 0 है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। दिस इज इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन बन जाएगी। अब यदि आप इसी इक्वेशन में बी और सी इन दोनों को 0 डाल देते हो, बी और सी को आप जब 0 पुट अप करेंगे तो आप देखो बी और सी 0 डालने के बाद वी गेट एक्स इक्वल्स टू 0, और एक्स इक्वल्स टू 0 आप सभी जानते हैं दिस इज इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है, दिस इज इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। नाउ थर्ड पॉसिबिलिटी, फोर्थ पॉसिबिलिटी है कि यदि मैं इस इक्वेशन में केवल ए को 0 डालता हूँ,
यदि केवल a 0 होगा तो आप देखो y का वैल्यू यहाँ से -c/b आएगा। और आप जानते हैं y इक्वल्स टू 0 जो है, इट इज अ लाइन पैरेलल टू, सॉरी, y इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सेस। तो इसलिए y इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट, ये c बाई b कोई कांस्टेंट बनेगा। तो y बराबर कोई कांस्टेंट यदि आपको दिया है तो इट इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ये एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन का इक्वेशन होगा। और लास्ट केस यहाँ पर, लास्ट पॉसिबिलिटी है कि अब मैं यदि इस इक्वेशन में b को 0 डाल देता हूँ तो वी गेट x इक्वल्स टू -c/a और x इक्वल्स टू -c/a। आप जानते हैं x बराबर 0 y एक्सिस का इक्वेशन है, तो x बराबर -c/a, इट इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो इट इज इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो दीज आर दी सम पर्टिकुलर केसेस। ये कुछ 5 पर्टिकुलर केस हैं इसके। हमने ए बी सी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डाल के वी गेट डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस। और आप जानते हो कि ए बी सी रियल नंबर्स हैं, तो आप ए बी सी की जितनी वैल्यू डालेंगे उतने लाइन के इक्वेशन ये बनेंगे। मतलब ये सेट ऑफ लाइन को या फैमिली ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है जिसमें इनफाइनाइटली मेनी लाइंस होंगे। उन इनफाइनाइटली मेनी लाइन में से कुछ लाइंस हमने आपके सामने लिखी हैं ए बी सी को 0 0 डाल के। तो ये कुछ पर्टिकुलर लाइंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। हमने सबसे पहले बनाया लाइन पर पासिंग थ्रू ओरिजिन, फिर ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन, फिर वाई एक्सिस की इक्वेशन, फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल की इक्वेशन और वाई एक्सिस के पैरेलल। ये कुछ पर्टिकुलर केस बनाए हैं इस जनरल इक्वेशन से। तो दिस इज आवर फर्स्ट फॉर्म टू रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन इन 2D which is called general form. So first you take the screenshot of this. इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलते हैं अब दूसरे पॉइंट पर, दूसरा फॉर्म और दूसरा पेज। पेज नंबर 2। जनरल फॉर्म के बाद नेक्स्ट है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो in this form equation of a straight line is given by the equation y equals to mx plus c। ये जो y is equals to mx plus c होता है, ये होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और इस फॉर्म में जो आपका x का कोएफिशिएंट है m, इसको स्लोप ऑफ लाइन बोलेंगे। सो वेयर
m is slope of line and c is लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट। m जो है वो लाइन का स्लोप है और c जो है लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट को डिनोट करता है। अब ये y इंटरसेप्ट का लेंथ इसका मतलब क्या है तो वो आप समझें। तो यदि आप इस लाइन को 2D प्लेन में प्लॉट करिए तो हमने ये लाइन जो बनाया, सपोज ये एंगल थीटा है, तो आप जानते हो इस थीटा का यदि हम tan ले लें तो ये स्लोप हो जाता है। तो लाइन का स्लोप देने का मतलब है आपको एंगल दिया जाएगा, एंगल का tan निकाल लो तो वी गेट स्लोप। तो आपको ये क्वेश्चन में दिया जाता है कि m स्लोप होता है जो कि tan थीटा होता है, और दूसरा लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट का मतलब है ये लेंथ जहां पर लाइन y एक्सिस को ओरिजिन से इंटरसेक्ट करेगी, कितना डिस्टेंस, ये है c, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट। तो ये c है लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट और m है स्लोप ऑफ लाइन। और इस केस में जब आपको ये दो बातें दी जाएंगी तो लाइन का इक्वेशन हम लिखेंगे y बराबर mx प्लस सी। अब यहाँ पर कुछ इसकी डिफरेंट सिचुएशंस हैं कि यदि मैं एक और डायग्राम की बात करूं तो मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटीज हैं क्या क्या हो सकती हैं वो आप देखें यहाँ पर। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब यदि आप इस लाइन की, जैसा आपने प्रीवियस थ्योरी में भी पढ़ा, यदि मैं इस सी का लेंथ जीरो कर देता हूँ, लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट जीरो कर देता हूँ, तो लाइन ओरिजिन से पास हो जाएगी। मतलब लाइन जो बनेगा वो अब आपका इस तरीके से फॉर्म होगा जो कि ओरिजिन से पास होने वाला लाइन, ये है लाइन, ये ओरिजिन से पास हो गया। तो इस लाइन का इक्वेशन होगा y बराबर mx, क्योंकि यहाँ पर c हो गया जीरो। y बराबर mx ओनली। और ये जो प्रीवियस लाइन था ये तो वही है, y बराबर mx प्लस सी। ये लाइन है y बराबर mx माइनस सी और ये लाइन है y बराबर mx। ठीक है, तो ये है लाइन। यदि c पॉजिटिव होगा तो ये y बराबर mx प्लस सी, c जीरो हो जाएगा तो y बराबर mx, c नेगेटिव हो जाएगा तो y बराबर mx माइनस सी। और ये जो लाइन है ये भी ओरिजिन से पास हो रही है, बट आप देख रहे हो कि यहाँ जो इस लाइन का एंगल बन रहा है वो एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज है, 90 डिग्री से ज्यादा है। और 90 डिग्री से ज्यादा है मतलब एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है इसलिए स्लोप नेगेटिव आएगा। और इसलिए ये लाइन की इक्वेशन हम लिखेंगे y बराबर माइनस mx। मतलब किसी भी लाइन की इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखने के लिए दो बातें रिक्वायर्ड है, एक तो लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट और दूसरा m। तो आपको क्वेश्चन में m और c दोनों दिया जाता है, वो m और c आप यहाँ पर मेंशन कर दो एंड यू गेट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये सब बातें स्लोप से डिपेंड करती हैं। मतलब जो इसमें निकल के बात आई फाइनली सामने वो ये है कि यदि आपका थीटा एक्यूट एंगल रहा, थीटा 90 डिग्री से कम रहेगा, एक्यूट रहेगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव आएगा इसलिए m कैसा होगा, पॉजिटिव। यदि थीटा 90 डिग्री हो जाता है तो tan 90 नॉट डिफाइंड। यदि थीटा ऑब्ट्यूज एंगल हो जाता है तो m नेगेटिव आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। और यदि थीटा 0 डिग्री हो जाए तो tan 0 0 होता है
इसलिए स्लोप का वैल्यू 0 है। तो 4 ही पॉसिबिलिटीज है कि आपका स्लोप या तो पॉजिटिव होगा, स्लोप या तो नेगेटिव होगा, या फिर स्लोप 0 होगा, या फिर स्लोप इनफाइनाइट होगा। इसके अलावा स्लोप से और कोई रिलेटेड बातें नहीं है। 4 पॉसिबिलिटी है, 4 डायग्राम आपके सामने बनाए हैं। ठीक है, तो ये है y बराबर mx प्लस c का फॉर्म। दूसरा फॉर्म स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। So now we here discuss one question based upon this concept. इस concept पर based question कैसे आएंगे? Moving on to the third page. ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि find equation of a straight line whose length of y-intercept is -3 and which makes an angle 135 degree with positive direction of x एक्सिस। वो लाइन का इक्वेशन बताओ जिसका लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट -3 और जो कि x एक्सिस से 135 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है। तो देखिए क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि कौन सा फॉर्म यूज करना है, क्योंकि आपको यहाँ इंटरसेप्ट दिया है और आपको यहाँ पर एंगल दिया है। एंगल से स्लोप आ जाएगा, मतलब आपको स्लोप और इंटरसेप्ट दिया है, तो हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सोल्यूशन में इस क्वेश्चन के लिए सिंस वी गिवन दैट की लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट -3 है, मतलब c का वैल्यू -3 है, एंड जो स्लोप होता है जिसको आप tan थीटा बोलते हो, यहाँ पर एंगल 135 दिया है, तो ये बन जाएगा tan 135। tan 135 आप कैसे कैलकुलेट करते हो? 90 + 45, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, cot हो जाएगा। cot 45 का वैल्यू 1 होता है, तो इसका स्लोप आएगा -1। तो अब हमारे पास एम भी आ गया, सी भी आ गया। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन y बराबर mx प्लस सी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज y बराबर m की जगह पर -1 डालेंगे तो -x हो जाएगा, और c की जगह पर -3 डालेंगे, या फिर आप इसी इक्वेशन को लिख सकते हैं, इनको ट्रांसफर कर लो, x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। दिस इज योर आंसर। ये है लाइन की इक्वेशन, एंड दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ द फॉर्मूला। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज है, इस तरीके से आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नाउ नेक्स्ट फॉर्म है अपना थर्ड फॉर्म। चलते अगले फॉर्म की तरफ।
and the next form is point slope form. नेक्स्ट फॉर्म है पॉइंट स्लोप फॉर्म. तीसरा point slope form. So equation of line passes through x1 comma y1 point and whose slope is m is given by the equation y minus y1 is equals to mx minus. ये फॉर्मूला ऑलरेडी आप यूज कर चुके हैं जब आपने अल्टीट्यूड की इक्वेशन निकाली थी. अल्टीट्यूड का इक्वेशन निकालने के लिए अपन यही फॉर्म यूज करते थे, पॉइंट स्लोप फॉर्म. तो जब आपको क्वेश्चन में ये दो बातें दी होंगी, पॉइंट दिया होगा और स्लोप दिया होगा, तो वी यूज दिस फॉर्म y minus y1 equals to m into x minus x1. अब अपन ये देख रहे हैं कि ये फॉर्म बना कैसे है, इसका वेरिफिकेशन क्या है. तो आप देखें कि इस 2 डायमेंशनल प्लेन में वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन जो कि एक गिवन पॉइंट से पास हो रही है, x1 y1 पॉइंट से पास हो रही है, और इसका हमको पॉइंट के साथ साथ इसका स्लोप दिया है. स्लोप देने का मतलब है एंगल दिया है. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई. तो जब ये दो बातें आपको दी जाती हैं, पॉइंट और स्लोप, तो इसकी हेल्प से ये लाइन का इक्वेशन ऐसे कैसे बना, इसको मैं वेरीफाई कर रहा हूँ. तो आप जानते हैं कि जो लाइन है, लाइन इज द कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स. लाइन बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है, और उन बहुत सारे पॉइंटों में से हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया इस लाइन पर x, y. ये इस लाइन पर हमने कोई पॉइंट ले लिया x, y. तो अब देखिए, हमने दो कंस्ट्रक्शन किए हैं. यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है M पर. PMQ इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें PM का लेंथ जो है वो आएगा x माइनस x1 और QM का लेंथ आएगा y माइनस y1. ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी आता है थीटा. तो अब आप देख रहे हैं, बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल PMQ वो एंगल का tan ले लीजिए. तो tan थीटा आप जानते हो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, और आप जानते हो tan थीटा का मतलब स्लोप होता है. तो m बराबर आ गया y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1. इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. और इस तरीके से ये हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया. So this is the derivation कि how we calculate, how we find this equation. तो इस तरीके से we get point slope formula. ठीक है, इस पर बेस्ड ऑलरेडी क्वेश्चन हमने किया हुआ है. जब आपने ऑर्थो सेंटर पढ़ा था, उसमें आपको अल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालना सिखाई थी. वो अल्टीट्यूड की इक्वेशन हमने इसी फॉर्म से निकाली थी. तो ऑलरेडी अपन इसको यूज कर चुके हैं, लेकिन आज अपन ने उसको वेरीफाई किया कि इक्वेशन बनती कैसे है. सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज. Moving on to our next form of the straight line. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए.
चलिए पेज नंबर 5 और नेक्स्ट फॉर्म अब आपका फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का नाम है 2 पॉइंट फॉर्म। अब 2 पॉइंट फॉर्म का नाम से ही जैसे शो हो रहा है कि आपको वो लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो 2 पॉइंट से पास हो। मतलब अब आपको यहाँ पर पॉइंट और स्लोप की जगह पर पॉइंट और पॉइंट दिया है। मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू पॉइंट x1 y1 एंड x2 comma y2 is given by the equation। तो पहले फॉर्म में पॉइंट और स्लोप था, अब पॉइंट और पॉइंट है, इसलिए जो इक्वेशन है लाइन का वो अब ऐसा लिखते हैं। तो दिस इज y minus y1 is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 x minus x1। This is called the point slope, sorry, point formula या 2 point formula of the straight line। मतलब अब आपको स्लोप ना देके लाइन पर एक पॉइंट और बढ़ा के दे दिया। मतलब हुआ ये है कि एक पॉइंट तो x1 y1 था, अब आपको इस पे एक पॉइंट और दे दिया x2 y2। 2 पॉइंट है। और आपको मैंने पहले बताया था कि स्लोप निकालने के 2 मेथड है। एंगल दिया हो तो tan ले लो, एंगल नहीं देंगे तो फिर 2 पॉइंट देंगे, जैसे अभी दे दिए 2 पॉइंट। अब जब ये 2 पॉइंट है तो ये लेंथ y2 माइनस y1 हो जाएगी, ये लेंथ x2 माइनस x1 हो जाएगी। और आप जानते हो कि अब आपको ये एंगल नहीं दिया है, तो भी आप जानते हो कि जो स्लोप होगा वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा। मतलब इस केस में जो इन राइट एंगल ट्राइंगल पीएमक्यू की जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो स्लोप ऑफ लाइन होगा वो होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप आएगा। और जब ये स्लोप आएगा तो जो आपने अभी फॉर्म पढ़ा है पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, ये वाला जो नीचे लिखा था अभी, तो उस फॉर्मूला में तो नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन, जो कि हमने थर्ड वाला फॉर्म लिखा था, अब क्योंकि यहाँ पर एम तो दिया नहीं बट एम हमने ये निकाल लिया है, तो ये उठा के यहाँ पर डाल दीजिए। सो वी गेट व्हाट, सब लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 और m की जगह पर आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x minus x1। And this is the verification of this formula. This is the way how we verify this form. So this is fourth form, point form या 2 point form हम इसको बोलेंगे। So you take the screenshot of this page। ये चौथा फॉर्म है हमारा। तो अब आप इसकी हेल्प से किसी भी लाइन पे 2 पॉइंट दिया है, ये फॉर्मूला लगा के वो लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं। Moving on to next form, form number 5, which is to intercept form, to intercept form।
तो देखिए क्या होता है ये। So in this form, equation of straight line is given by the equation x upon a plus y upon b equals to 1. ये आपका टू इंटरसेप्ट फॉर्म है, where a is length of x intercept and b is length of y intercept. तो यहाँ पर a को हम बोलेंगे लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट और b को बोलेंगे हम लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट। जब भी आपको क्वेश्चन में x और y इंटरसेप्ट का लेंथ दे देंगे तो आप इस तरीके से डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हो। अब ये x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट क्या है वो आप देखिए। ये हमारा कोई टू डायमेंशनल प्लेन है, x एक्सेस और y एक्सेस, और इनके बीच में ये लाइन बना हुआ है। तो कोई भी लाइन x एक्सिस को ओरिजिन से जितनी डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट करेगा, ये है लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट, और इसको अपन बोलेंगे लेंथ ऑफ y। तो जब भी आपको लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दिया है तो इस लाइन की जो इक्वेशन है वो ये होती है। जैसे मैं बोलूं कि x इंटरसेप्ट का लेंथ 2 है और y इंटरसेप्ट का लेंथ 3 है, तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा? तो आपका आंसर है, लाइन का इक्वेशन होगा x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। वो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। इसी कारण अपन इसको इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। अब ये इतनी बात से ये इंटरसेप्ट फॉर्म बना कैसे, तो वो मैं आपको इसका वेरिफिकेशन बता रहा हूँ। तो ये देखिए, यदि ओरिजिन से ये लेंथ a है तो इस पॉइंट a का जो कोऑर्डिनेट है वो a,0 बनेगा, और ये लेंथ यदि b है तो पॉइंट b का कोऑर्डिनेट 0,b बनेगा। तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट की हेल्प से वी गेट 2 पॉइंट्स ऑन दिस लाइन, एंड वंस वी गेट 2 पॉइंट ऑन दिस लाइन, तो अभी आपने इसके पहले प्रीवियस फॉर्म में 2 पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा है, तो अपन अब वो फॉर्म यूज कर रहे हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? तो इक्वेशन ऑफ लाइन passes through a comma 0 and 0 comma b is, क्या होता है फॉर्मूला? y माइनस y1, ये y1 हो गया, ये x1 y1 x2 y2, तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। जो फॉर्मूला अभी पहले बताया था वही लिखा है। तो जब आपको y में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y आएगा, ये b आएगा, ये माइनस ए आएगा, ये एक्स माइनस, ये माइनस ए यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस ए वाई हो जाएगा, बी इधर मल्टीप्लाई होगा तो बी एक्स माइनस ए बी। अगले स्टेप में इस ए बी को यहाँ और ए वाई को यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, तो यू गेट ए बी बराबर बी एक्स प्लस ए वाई, और नाउ बोथ साइड अब हमने ए बी से डिवाइड कर दिया, तो जब यहाँ पर ए बी से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, यहाँ ए बी से डिवाइड करोगे तो एक्स अपॉन ए, यहाँ ए बी से डिवाइड करोगे तो वाई अपॉन बी। ये फॉर्मूला बन गया अपना टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो जब भी टू इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन देंगे, इस तरीके से आप लाइन का इक्वेशन डायरेक्टली लिख सकते हो। अब मैं इस टू इंटरसेप्ट फॉर्म का कुछ इंपॉर्टेंस और आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस।
अब इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है ये। तो 7th पेज पे अपन आते हैं। पेज नंबर 7। तो इसका यूटिलाइजेशन मैं आपको क्वेश्चन में बता रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है इस पे कि फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल formed by lines 3x plus 4y minus 12 equals to 0 and coordinate axis. कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब है एक्स और वाई एक्सिस दोनों। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब है एक्स और वाई एक्सिस दोनों। तो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस और ये लाइन मिलके जो ट्राइंगल बनाती हैं, वो ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर आपने बताना है। ये क्वेश्चन है। तो देखिए हाउ वी अप्रोच दिस क्वेश्चन, कैसे आप अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहली बात, तो ये जो लाइन आपको दिया है, इस लाइन को आप यदि देखो तो ये दिया है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। ये 12 को ट्रांसफर कर दिया। और जब भी आप इस लाइन को 12 से डिवाइड करेंगे, पूरी इक्वेशन को 12 से डिवाइड करेंगे, तो ये x अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 1 बन जाएगा। मतलब ये बन गया टू इंटरसेप्ट फॉर्म। और अभी आपने लाइन का टू इंटरसेप्ट फॉर्म देखा था कि टू इंटरसेप्ट फॉर्म में जब आपको दोनों इंटरसेक्ट पता है, तो इस लाइन का जब आप डायग्राम बनाओगे, ये लाइन जब आप बनाओगे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। तो ये हमने बना दिए कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये दो लाइनें बन गई। और अब जब आप इसको प्लॉट करोगे, तो लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट कितना है 4, और लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट कितना है 3। तो ये जो लाइन बनेगी, ये है लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट 4, ये है लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट 3। मतलब इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो ये होगा। तो अब आप देख रहे हो कि ये लाइन और कोऑर्डिनेट एक्सेस मिलके एक ट्राइंगल बना रहे हैं। ये ट्राइंगल बना रहे हैं। ट्राइंगल को नाम दे देते हैं ट्राइंगल ओ ए बी। जो आपने लिखा था कि लाइन और कोऑर्डिनेट एक्सिस मिलके जो ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, वो ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर कितना होगा। तो आप यहाँ देख रहे हो कि ये सब मिलके एक राइट एंगल फॉर्म करते हैं। और आपने ये भी पढ़ा है कि राइट एंगल ट्राइंगल में जिस पॉइंट पे राइट एंगल फॉर्म होता है, वो आपका ऑर्थो सेंटर होता है। तो यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म हो रहा है ओरिजिन पर, इसका ओरिजिन क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। तो देयरफॉर जो क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि व्हाट इज द ओरिजिन, तो आपको मैंने पॉइंट लिखा के दिए थे कि जिस राइट एंगल ट्राइंगल में जिस पॉइंट पे राइट एंगल बनेगा वो ऑर्थो सेंटर होता है। तो देयरफॉर ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल इज एट ओरिजिन 0, 0। अब यदि आपको इसी क्वेश्चन में मैं ये पूछता कि इसका सरकम सेंटर कहाँ होगा, तो आपको वो भी बताया था कि सरकम सेंटर मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पर ये मिड पॉइंट है, और इसका जो मिड पॉइंट होगा वो सरकम सेंटर होगा। वो से डिनोट करते हैं सरकम सेंटर। अब मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे ये, तो आप जानते हो कि ये लेंथ यदि 4 है, तो ए का कोऑर्डिनेट कितना होगा 4, 0।
और ये लेंथ 3 है, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 3। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाइए, तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर सर्कमसेंटर ऑफ ट्राइंगल इज एट मिड पॉइंट बनाओ। चलो मिड पॉइंट फॉर्मूला कितना आएगा 4 + 0 बटा 2, 4 + 0/2 इज 2 एंड 3 + 0/2 इज 3/2। तो 2, 3/2 इसका सरकमसेंटर होगा। अब इसी क्वेश्चन में एक चीज और पूछ सकते थे कि इस राइट एंगल ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल बनाई उसका ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर हमने बता दिया। अब यदि आपको इसी राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया भी पूछे कि ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस से जो ट्राइंगल बनाती है उस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, थर्ड पॉइंट है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, तो आप जानते हो एरिया जो होता है इट इज हाफ बेस इंटू हाइट। बेस का लेंथ 4 है और हाइट 3 है, तो ये आ जाएगा 6। तो 6 स्क्वायर यूनिट जो है वो इस ट्राइंगल का एरिया होगा। इस तरीके से आप इतने क्वेश्चन बना सकते हैं। ये है इम्पोर्टेंस टू इंटरसेप्ट फॉर्म का। तो आपको कोई भी लाइन दिया है इस तरीके से आप उसको जब लिख लेंगे तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाएगा। और लाइन जब टू इंटरसेप्ट फॉर्म में होगी तो वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ मिलकर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगी। और जब राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगी तो आप उसका ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर एरिया ये 3 बातें आसानी से बता सकते हैं। इतने क्वेश्चन इसमें फॉर्म हो सकते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। और इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए, तो जैसा आपको बताया लाइन के टोटल 7 स्टैंडर्ड फॉर्म है। 7 में से 5 फॉर्म मैंने अभी आपको बताए हैं। 2 फॉर्म है और हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आफ्टर 15 मिनट्स आप सेम आईडी पासवर्ड से फिर से एंटर करिएगा। 15 मिनट के बाद अपन वो 2 फॉर्म पे डिस्कशन करेंगे, कुछ 1-2 क्वेश्चन और करेंगे और फिर आप जितना भी डिस्कशन हुआ है वो सबके बराबर आ जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन में। सो आफ्टर 15 मिनट अपन डिस्कस करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना। सेम आईडी पासवर्ड से 15 मिनट के बाद एंटर करिए। ठीक है, बाय एवरीवन।